बिहार से सूरज इस वक्त हमारे साथ हैं। सूरज जी सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं सूरज बोल रहा हूँ बिहार से। सर मैं ये जानना चाह रहा था, मेरे पिताजी को पिछले 7-8 दिन से फीवर था और उनका ऑक्सीजन लेवल 93 to 95 कंसिस्टेंस बना हुआ है। तो क्या ये सर चिंता का विषय है? अनिल जी। बिल्कुल ये चिंता का विषय है। जब भी ऑक्सीजन हमारा 94 के ऊपर होता है तो हम कहते हैं नॉर्मल है, और 92 to 94 के बीच में बॉर्डर लाइन है, 92 के नीचे गया तो तकलीफ का काम है। दूसरा एक टेस्ट वो कर सकते हैं 6 मिनट वॉक, अगर 6 मिनट भी नहीं करें तो 3 मिनट वॉक करके सैचुरेशन चेंज देख सकते हैं। अगर वो सैचुरेशन फॉल हो रहा है सिग्निफिकेंट तो ये चिंता का विषय हो सकता है, नजदीकी फिजिशियन को दिखाएं। वैक्सीन के बारे में मैं 2 और बात बताना चाहूंगा। एक तो जो वैक्सीन लगा के आते हैं लोग, वहां पे भीड़ जहां होती है वो केयर करें, तो वैक्सीन का बाद जो एंटीबॉडीज बनती है और उसका प्रोटेक्शन जो भी लिमिटेड है वो आएगा। उससे पहले वहां सेंटर से कोविड लेके नहीं आए, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा जरूरी है मास्क लगाना और डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। ठीक है, देखिए एक दर्शक ने ट्विटर पे सवाल पूछा है अनूप जी कि मेरे परिवार में 1 मई को एंटीजन में कोरोना की पुष्टि हुई और अभी तक किसी तरह का कोई लक्षण नहीं है, और अब कब जांच करानी चाहिए, कितनी और किस तरह का प्रिकॉशन लेना चाहिए, और इनको वैक्सीन कितने दिन बाद लगवानी चाहिए? आइवरमेक्टिन टैबलेट ले सकते हैं कितने दिन तक? देखिए बिल्कुल उन्होंने बताया इनका एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इनको कोरोना है, ये अपने आप को आइसोलेट कर लें। आइवरमेक्टिन एज पर द आईसीएमआर WHO गाइडलाइन 3 दिन तक ये रोज ले सकते हैं। इसके अलावा अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन और टेम्परेचर मेजर करते रहें। एज पर गाइडलाइंस अगेन आपको दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। जब आप 3 दिन तक आपको बुखार ना आए और 10th डे के बाद आप अपने आप को मान सकते हैं कि आप रिकवर हो गए, बट एज पर द गाइडलाइन 2 हफ्ते आपको आइसोलेशन पूरा करना पड़ेगा। 2 हफ्ते के बाद आप जो है घर से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वैक्सीन आपको रिकवरी के भी 4 हफ्ते के बाद लगाना है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया अगर आप पहले लगवा लेते हैं तो जो नेचुरल एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बन रही है इन्फेक्शन के द्वारा वो ढंग से नहीं बन पाएगी। और दूसरा कि अगर आप बहुत जल्दी चले जाते हैं तो दूसरों को संक्रमित करने का भी एक खतरा रहता है। ठीक है, तो मनवीर सिंह बरेली से जिन्होंने ये सवाल पूछा था, उम्मीद है आपको आपका जवाब मिला होगा। बिहार से राजू इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। राजू जी सवाल पूछिए। सर मैंने अपनी मम्मी का एंटीजन कराया था, आज तो नेगेटिव है, लेकिन उनका एक एक्सरे हुआ था 3 दिन पहले, उसमें बाइलेटरल बेजल निमोनिया दिखाया गया है। अब इसके बारे में बताइए सर। अनिल जी। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। कोविड हुआ है उनको डेफिनेटली, क्योंकि एक्सरे या सीटी स्कैन में आया तो कोविड हो चुका है। वायरस जो होता है वो बॉडी में एंटर करने के बाद 2 से 14-17 दिन के बीच के अंदर वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है। बट वायरस बॉडी में पाए जाने की यानी RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आने की हाईएस्ट सक्सेस रेट होती है 6ठे दिन, और 9 दिन के बाद ये चांसेस कम होने लग जाते हैं। तो हो सकता है कि वायरस उनकी बॉडी से निकल गया हो, अभी एंटीजन छोटा मोटा वो हो और वो पकड़ में नहीं आ रहा हो, और नॉर्मल केस में भी 30% लोगों में निगेटिव आ सकता है। तो दिस इज डेफिनेट कोविड। अपने को रिकवर कीजिए, ट्रीटमेंट कराइए, पूरी रिकवरी के 4 वीक के बाद वैक्सीन लीजिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।